आज होली का त्योहार है और कल कोर्ट में वीर की हियरिंग है। माता रानी, हमारे वीर के साथ कुछ गलत मत होने देना। आज इस घर में होली सिर्फ इस खुशी में मन रही है कि कल हमारा बेटा वीर जेल नहीं जाएगा। उसकी रक्षा करना। भाभी सा ने हमेशा ब्रो का साथ दिया है। आई जस्ट होप उनकी बात इस बार भी सच हो जाए और फैसला ब्रो के फेवर में ही आए। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं माँ, जिनके खुलने से परिवार बिखर जाते हैं। हमने कभी भी नहीं चाहा कि वीर जेल चला जाए, पर साथ हम ये भी नहीं चाहते हैं कि रजावत परिवार की नींव हिले। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि ये मुश्किल हमारे सर से हमेशा के लिए टल जाए और हमारा राज कभी सामने ना आ पाए। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती। नहीं जा सकती वो जेल। नहीं जा सकती? ई घर में कोनो औरत है जिसने वो एक्सीडेंट किया? बस कोशिश करूंगा कि रानी को उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले और वो नहीं, मैं ही जेल जाऊं। हम जानते हैं डॉक्टर साहब क्या मांग रहे हैं, लेकिन आप भी निर्दोष को सजा नहीं देती ना। तो बस आज आपको ऐसा चमत्कार दिखाना है कि हमें असली मुजरिम के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए। आपके भरोसे और विश्वास पर आज होली खेल रहे हैं। हमें यकीन है डॉक्टर साहब ना ही असली मुजरिम को सजा होगी। राजेश्वरी, दुल्हनदी के मुहूर्त का समय हो रहा है। राजमाता जी, ये दुल्हनदी का है? बहुरानी, हमारे जयपुर में होली को दुल्हनदी कहते हैं। हाँ पूर्वक, हमें तो माफी चाहते हैं आप। हाँ तो चलिए, दुल्हनदी की तैयारियां फुल जोर शोर से शुरू करते हैं। हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा। कुमुद, होली के रंग की थाल लाइए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा तो अभी रंग लगाना शुरू कर सकते हैं ना? शुरू? भाभी सा रंग लग चुका है। हमारे परिवार में तो हर साल इस तरह ही होली मनाई जाती है बहुरानी। अंदर चले। चलते बेटा। चलिए। हैं? बस इतनी सी होली, इस सूखी सी फीकी सी। लगता है इन्हें तो होली का असली मजा ही नहीं पता। क्या कहती हो माता रानी? इन्हें होली का असली मजा दिखाए, वो भी बलिया स्टाइल में। हाँ, अगर आज आप होली हमारे साथ ये सोचकर खेल रहे हैं कि आपकी आखिरी होली है, तो फिर हमें नहीं खेलना आपके साथ। रानी, रानी मेरी बात सुनिए। रानी, अगर आप जेल चले गए तो साथ ही साथ इस परिवार की खुशियां भी चली जाएंगी। हमें असली गुनहगार का पता लगाना है, लेकिन हम बिना सबूत के इस घर की किसी भी औरत को सक के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती। बात ई परिवार की सम्मान की है और हमें हर सूरत में उनका कायम रखना होगा। रानी सा, आप ठीक हैं? ऐसे ही सोच रहे थे। हम ठीक है,
रानी साहब, मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे सोचा था कल वैसे ही होगा। तुमने तो अपनी कसम देकर सबको सच बताने से हमें रोक दिया है वीर, लेकिन हम खुद के दिल को कैसे समझाएं? हमारे दिल पे इतना बड़ा बोझ है कि उसमें दरारें आने लगी हैं, टूट रहे हैं, हम बिल्कुल बिखर रहे हैं, ये सोच सोच के कि कल कोर्ट में क्या होने वाला है। रानी साहब, जो होगा वो सही होगा। कैसे? ये पॉसिबल कैसे है, जबकि तुम्हें पता है कि कल जो भी होगा उसमें हार हमारी ही होगी वीर। आपको अपने दिल को मनाना होगा रानी साहब कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें हम सब की भलाई है। प्लीज। अरे ब्रो, आप इधर? मुझे लगा कि आप चलिए मेरे साथ चलिए। विक्रम, मुझे रानी साहब से कुछ। अरे पहले जो जरूरी है वो कीजिए ना। चलिए, आइए आइए आइए, चलिए। रानी साहब, क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो डॉक्टर साहब को आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका अपनापन, आपका आशीर्वाद। भगवान से भी ज्यादा मानते हैं वो आपको। हमारे पास भाषण के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलो, वरना चुप रहो। हमने आपकी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली। और इतना तो जरूर जान गए हैं कि डॉक्टर साहब के साथ साथ असली मुजरिम की जानकारी आप भी रखती हैं। तो हमें बता दीजिए ना, कौन है वो? हम डॉक्टर साहब को जेल होने से रोक सकते हैं। अब वो भी हमें कछु नहीं बता रहे हैं, कम से कम आप तो बता सकती है ना। देखिए, हम जानते हैं कि आपका मन भी नहीं चाहता कि उन्हें सजा हो। उंगली पकड़ने की इजाजत क्या दे दी? तुमने तो पूरा हाथ ही थाम लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बात करने की? वीर के साथ तुम्हारी शादी हुई, माना, घर वालों ने तुम्हें अपना भी लिया, वो भी मान लिया, लेकिन तब भी और आज भी तुम्हारी उतनी औकात नहीं है पलिया वाली रानी कि जयपुर के रानी सा से तुम सवाल करो। हमारे साथ संभाल के रहना। और वैसे भी तुम होती कौन हो? क्या जानती हो हमारे और वीर के रिश्ते के बारे में कि तुम आ गई अपनी विशेष टिप्पणी देने? कहां से मिली इतनी सारी हिम्मत? किसने दिया तुम्हें ये हक? तुम हमारे घर में रह रही हो, हमारे साथ होली मना रही हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम हमारे घर की बहू रानी हो, इसलिए मना रही हो क्योंकि हमने इजाजत दी है। ये कभी भूलना मत, वरना तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने इस तरह खड़े रहने की, 2 मिनट के लिए भी, समझी?